हालेलुया। इतना उत्तम आज का दिन, खुदा का ठहराया हुआ दिन है। आज बहुत आनंद मनाए। खुदा हम लोगों को यहाँ तक खुदा की योजना थी कि खुदा ने यहाँ योजना बनाए कि यहाँ महासभा हो, खुदा का वचन सुनाया जाए। खुदा इतना उत्तम है, दयालु है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम उनको आदर और महिमा दें। अब इससे पहले कि हम पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इसके पहले कोई भी घर की कोई सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद 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 खुदावन, इस अगले के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना और विनती करते हैं खुदावन, जब इस समय आप यहाँ उपस्थित हैं, हम सब मीटिंग करने वाले हो सकते हैं, हम सबके मन और हृदय एक हों। हमारे हृदय को, कानों को शुद्ध और पवित्र कीजिए, जिससे कि जब यहाँ वचन बोला जाए तो वो हमारे हृदयों में फलवंत होने वाला हो सके। इस किसी माध्यम से जो कोई भी इस प्रचार को सुनता है, इस मीटिंग को सुनता है, खुदा उसके जीवन में भी बड़े से बड़े परिवर्तन होने वाला हो सके खुदावन, और वो मीटिंग से जुड़े रहने वाले हो सके। प्रार्थना में विनती करते हैं खुदावन, हमारे आने जाने में आपने हमारी रक्षा अगुवाई करी, दिन भर के कामों में आपकी आशीष हम सब पर बनी हुई, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जब मीटिंग सभा में बैठ रहे हैं खुदावन, तो अपने हृदय को और मन को आपके सामने लाते हैं, दिन करते हैं खुदावन। दिन भर में हमने जाने अनजाने जो भी भूल चूक करी, जो भी पाप किए खुदा, इस समय आपसे पापों के लिए, हम सब भूल चूकों के लिए क्षमा चाहते हैं, सच्चे हृदय से क्षमा चाहते हैं खुदावन, की विशुद्ध और पवित्र होकर के यहाँ पे मीटिंग में बैठने वाले हो सके खुदावन। धन्यवाद देते हैं खुदावन कि बीते सप्ताह जब हस्बैंड बाहर गए खुदावन, आपने सकुशल ले गए और सकुशल वापस आए खुदावन, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे बीते महीने आपने हम सब पर अपनी आशीष के तौर पर की, हमारे कामों को सफल किया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना और विनती आपके पवित्र और मीठे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग जाएंगे, गीत की ओर चलेंगे। गीत क्या? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। कल गया था। पेज नंबर 71, हिम नंबर 112, तेरा प्यार है महान। पेज नंबर 71, हिम नंबर 112। हिम नंबर 112। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हम सब गाएंगे, तेरा प्यार है महान। न्यू ईयर से प्रेज द लॉर्ड। तेरा प्यार है महान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले होता था, तू मेरा ही मुझसे जा। जो ना बोलो फिर मैं तेरी जयकार, जो ना बोलो फिर मैं तेरी जयकार। जय जयकार तूने मेरे क्या घोषणा किया। ओ जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या घोषणा किया। मेरे मेरा दिल भारी तूने सीता लहू से काटी आए हरियाली। बोलो मैं तेरी जय जयकार, बोलो मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए
क्या कुछ ना किया। मेरे सूरज मेरा दिल का खाली, मेरे सूरज से मेरा दिल का खाली, तूने पीता है मुझे कभी आए हरियाली। जय जयकार क्यों ना बोलूं मेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा का पिया, तूने याद क्या किया। क्यों ना बोलूं मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपने मुझे भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि हूँ मैं गवाही तेरे जीवन में। बोलूं मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। Praise the Lord, praise the Lord, हालेलुया। अभी समय है गवाही का, कोई किसी का भी गवाही है तो पिता के सामने अपना गवाही प्रस्तुत करे। धन्यवाद देते हैं खुदावन की बीते सप्ताह ये बाहर गए थे गुरु की, और जिस टीम को लेके गए थे आपकी आशीष और आपकी दुआ से वो बच्चे सेकंड प्राइज भी लेकर के आए, और अपने आने जाने में अच्छे से आप ले गए और हिफाजत से जिस तरह आप ले गए उस तरह ये वापस भी आने वाले हुए। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और पिछले 2-3 महीनों से हम लोग बहुत परेशान थे बच्चे के एडमिशन के लिए। से कल डिसीजन हुआ तो उसका एडमिशन भी हम लोग करने जा रहे हैं। तो इसके लिए खुदा आपकी मतलब आशीष चाहते हैं कि जो डिसीजन लिया गया है उसमें भले ही हम लोग पीछे हट रहे हैं, लेकिन बच्चे जिद कर रहा है तो उसकी इच्छा को हम लोग पूरी कर रहे हैं। लेकिन हम जब भी हम लोग ने दुआओं की जो भी मांगे खुदावन आपने उसे दिया है, और इसी विश्वास से कि डिसीजन भी बिल्कुल सही हो, और जिस तरह आपने आज तक उसको अच्छे से रखा, जब वो बाहर जाएगा तो खुदा आपकी आशीष और आपकी संगति में आप उसे सुरक्षित रखेंगे जैसे आज तक रखें। तो ये गवाही हम देते हैं कि हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा उसने मेंटली हम लोगों को वो कर दिया था कि हम लोग डिसीजन ले नहीं पा रहे थे, लेकिन कल लिया है तो ये डिसीजन आपकी उससे मैंने रखा कि हमने आज तक जो भी करा वो हमने यही कहा कि आपके हाथों में दिया, ये डिसीजन भी हम आपके ही हाथों में देते हैं, उसके भविष्य के लिए डिसीजन। प्रेज द लॉर्ड। आइए भाई से अनुरोध करता हूँ, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर पिता ने हमें और आपको ये अवसर दिया कि हम पिता के पवित्र वचन को जाने, उसके वचन के शिक्षा को, उसकी सीख को पहचाने और जानने पाए कि हमारा खुदा जो हमें गर्भ ही से रचता आया और बनाता आया, वो हमसे क्या चाहता है और वो हमारे प्रति कितना ईमानदार है, और वो कैसे हमें चलाता है, कैसे बनाता है, और कैसे हर एक मार्ग पर वो हमारी रक्षा करता
और इस पृथ्वी पर आज तक हमें संभालता आया और आने वाले दिनों में भी संभालने वाला हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा याद रखें कि वचन हमें एक सीख देता है, वचन हमें एक शिक्षा देता है, वचन हमें एक वाचा देता है। अर्थात पिता कहता है, ये मेरी वाचा जिसमें रहे कि तुम जो कुछ मांगते हो वो तुम्हारे लिए पूरा होगा। क्योंकि वाचा की ये पुस्तक हमें प्रतिदिन सुनाई जाती है और ये वाचा की पुस्तक जो प्रतिदिन हमें सुनाई जाती है, ये अवश्य है कि हम इसको सुनने ही वाले नहीं बल्कि इस पर चलने वाले भी बने। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने जीवन में बहुत से कामों को इस रीति से करते हैं जिस रीति से प्यारे खुदावन ने हमको बहुत आयत से मना करा या समझाया है कि इन कामों को ना करना। लेकिन इसके बाद भी जब हम उन कामों को करते हैं तो पिता हमें एक सीख देता है, हमें एक शिक्षा देता है। यह अवश्य है कि जब आपको वचन सुनाया जाए तो आप दीन बने, और दीन बनने का तात्पर्य ये है कि जो पिता ने कहा मैं उसे पूरा करने के लिए अपने जीवन में लालयित रहूं और प्रेरित रहूं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन अपनी वाचा के अंदर है और जो कोई वाचा की पुस्तक को पढ़ता और उसमें लिखे हुए को पूरा करने के लिए अपने जीवन में चौकसी करता है वो उद्धार पाएगा। तो आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम निकालेंगे दानिय्येल उस नबी की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, जैसा हम कल पढ़े थे, परसों भी हमने पढ़ा था। दानिय्येल नबी की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय और उसकी 4थी आयत हमने कल पढ़ी थी। आज फिर हम पढ़ेंगे दानिय्येल नबी की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय और उसकी 4थी आयत में क्या लिखा है। मैंने अपने खुदा यहोवा से इस पुस्तक प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। हे प्रभु, तू महान और भय योग्य खुदा है जो अपने प्रेम रखने वालों के साथ वाचा को पूरा करता और ठिकाना करता रहता है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हमेशा याद रखें कि जो वचन आप पढ़ते हैं उसमें लिखा है, जो अपने वाचा और आज्ञा मानने वालों की प्रार्थना को पूरा, अपनी वाचा को पूरा करता है, जो उसकी आज्ञा और वाचा को मानते हैं, उसके साथ पिता सदैव करुणा करता रहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो आज बहुत तेरे हैं जो प्रार्थना करते हैं। आप देखते होंगे कि बहुत तेरे हैं जो प्रार्थना करते हैं, बहुत तेरे हैं जो अपने मुंह को चलाते ही रहते हैं जरा, और बब्बा 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 करके कोई मंत्र, कोई जाप जपते रहते हैं। बहुत तेरे ऐसे हैं कि यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं और उससे दिन प्रतिदिन निरंतर प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह की ओर दृष्टि करते हैं तो हम पाते हैं कि यीशु मसीह ने जब भी कोई भी अद्भुत काम किए या आश्चर्यचकित कार्य किए तो यीशु मसीह ने कहा, मैं जानता हूं, क्या मैं जानता हूं कि तू सदैव मेरी सुनता है। तू सदैव मेरी सुनता है। हमेशा याद रखो, इससे पहले कि यीशु मसीह प्रार्थना करे, इससे पहले कि यीशु मसीह किसी की चंगाई के लिए, किसी रोगी के स्वस्थ होने के लिए या किसी मुर्दे को जिलाने के लिए या कुछ अद्भुत कार्य करने के लिए पिता से कुछ कहे, उसने एक शब्द कहा, मैं जानता हूं।
कि तू सदैव मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। यहां पर हम बहुत आश्चर्यचकित बात देखते हैं, और वो आश्चर्यचकित बात यह है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जब आया तो यीशु मसीह ने मनुष्य की देह को धारण किया और अपना कोई भी पावर, अपनी कोई भी सामर्थ वो लेके नहीं आया। वो एक मनुष्य के समान, एक मनुष्य के समान होकर उस पृथ्वी पर उसने रहा, लेकिन उसकी प्रार्थनाएं इतनी सामर्थ्य भरी थी कि उसके कारण पिता उसे सामर्थ्य से भरता था। ऐसे नहीं कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा उत्पन्न हुआ तो उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी चीजें थी, नहीं, उसने एक मनुष्य की समानता में अपने आप को लेके वो आया था। अब उसने दिखाया कि हमको इस पृथ्वी पर प्रार्थना कैसे करनी है। जब उसने कहा कि मैं जानता हूं, इससे पहले कि मैं प्रार्थना करूं, इससे पहले कि मैं यीशु मसीह के नाम से कुछ मांगूं, इससे पहले कि मैं अपनी कल्पनाओं योजनाओं को जो मैं बिछौने पे जाके सोचता हूं उसको यीशु मसीह से मांग कर उसके सामने गिड़गिड़ा के प्रार्थना करूं, यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि मैं जानता हूं। इतना ज्यादा विश्वास, मैं जानता हूं कि तू मेरी सदैव प्रार्थना सुनता है। इतना ज्यादा विश्वास यीशु मसीह के अंदर कैसे आया? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह ने अपने वचन में लिखा, कलाम में लिखा, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ। देखा आपने? अगर आप उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके साथ नहीं जो कुंटल कुंटल चढ़ावा लेके आ रहे हैं, उनके साथ नहीं जो यीशु मसीह का नाम जप रहे हैं, उनके साथ भी नहीं जिन्होंने यीशु मसीह के नाम से कोढ़ियों को खाना खिला दिया। यीशु मसीह ने अपने वचन में लिखा, जो मुझसे प्रेम और मेरी आज्ञाओं को, कलाम में लिखा, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ। किसके साथ वाचा पूरी होगी? जो उसकी आज्ञा को मानते और उससे प्रेम रखते हैं। आप लाख सोने का मुकुट चढ़ा दीजिए, आपके लिए यीशु मसीह अपनी वाचा पूरी नहीं करेगा। अवश्य है कि वाचा तब पूरी हो, अवश्य है कि प्रार्थना तब पूरी हो जब आप उससे प्रेम रख के उसकी आज्ञाओं में बने रहें। हमेशा याद रखो, डैन लवी ने इस रीति से प्रार्थना करी कि उसने हमें एक सीख दी। इससे पहले कि तुम सुबह से रात तक प्रभु का नाम जपो, या इससे पहले कि तुम वचन की पुस्तक से कुछ पढ़ो, तुम उससे प्रेम रखो और उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए अपने जीवन में सदा तत्पर रहो। तब देखो, उसने जो जो वाचा इस पृथ्वी पर मनुष्य से बांधी है, एक एक वाचा तुमसे पूरी करेगा। अर्थात ये वचन की पुस्तक की सारी आशीष और इस वचन की पुस्तक की सारी सामर्थ और इस वचन की पुस्तक के सारे वरदान, अर्थात इस वचन की पुस्तक के सारे उत्तम उत्तम वरदान वो तुम्हें देगा। एक भी उत्तम वरदान रख ना छोड़ेगा। लेकिन कब? जब तुम उससे प्रेम करो और उसकी आज्ञाओं को मानो। अगर हम आज ध्यान से देखें तो ना कोई उससे प्रेम करता और ना कोई उसकी आज्ञाओं को मानता है। इसलिए पिता कहता कि तुम प्रार्थना करते हो
परंतु तुम्हारी प्रार्थना पूरी नहीं होती। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और कलवा करता रहता, कंटिन्यू तुम्हारे साथ वाचा पूरी होती जाएगी। कंटिन्यू, अगर तुम आज्ञा में चल रहे हो, अगर तुम प्रेम से खुदा की आज्ञाओं को मानने में चौकसी कर रहे हो, तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारी सारी बातें पूरी होती जाएंगी। हमेशा याद रखना। लेकिन डैनियल नबी ने आगे बढ़कर कहा 5वीं आयत में, हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा क्या बता रहा? पाप, कुटिलता, दुष्टता। ये पाप, कुटिलता, दुष्टता क्या है? पाप केवल ये नहीं कि तुम किसी की हत्या कर दो, पाप केवल ये नहीं कि तुम किसी को बुरी नजर से देख लो, पाप केवल ये नहीं कि तुम चोरी कर लो, पाप केवल ये नहीं कि तुम झूठ बोलो, पाप केवल ये नहीं कि तुम क्रोध करो। पाप ये भी है कि तुम पिता के पवित्र वचन को जो तुमने सुना उसको ना मानो। देखा, कह रहा हमने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है, बलवा किया है। ओहो, और नियमों को तोड़ दिया। हमने पाप किया, कुटिलता करी, दुष्टता करी और बलवा किया और तेरी आज्ञाओं को, नियमों को तोड़ दिया। तो नियमों को तोड़ना, आज्ञाओं को तोड़ना पाप है। तो नियमों को तोड़ना, आज्ञाओं को तोड़ना, नियमों को तोड़ना, आज्ञाओं को तोड़ना दुष्टता करना है। तो नियमों को तोड़ना, आज्ञाओं को तोड़ना बलवा करना है। आप बताइए, दुष्टता, बलवा करना क्या है? जो उसके नियम और उसकी आज्ञाओं को तोड़ता। पाप क्या है? जो तुम्हें बताया गया, तुमने सुनकर उस पर चौकसी नहीं करी। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने कहा मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहोगे तो वो क्षमा किया जाएगा, परंतु आत्मा के विरोध में यदि कोई बात कहोगे तो वो क्षमा नहीं किया जाएगा। और आज्ञा आत्मा है, आज्ञा वो फल है, आज्ञा वो आत्मा है, आज्ञा वो वरदान है जिसमें खुदा ने अपने आप को रखा है। इसलिए खुदा ने आदम को आज्ञा दी, क्योंकि जिसमें खुदा ने अपने आप को रखा, खुदा ने अपने आप को आदम को दिया। आमीन। आज जब आप आज्ञाओं को मानते हैं, आज जब आप आज्ञाओं को पढ़ते हैं, आज जब आप शिक्षा को मानकर उस पर करने की चौकसी करते हैं, तो यही आज्ञा एक अंश बन के आपके शरीर में, आपके शरीर को बदलता है। क्योंकि उसने दुख उठाकर आज्ञाओं को मानना सीखा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये आज्ञा नहीं बल्कि मेरा पिता है, और धन्य है वो जो अपने पिता की वचन को सीखने में चौकसी करता है। याद रखें, डैनियल नबी ने कहा हमने पाप, कुटिलता, दुष्टता, बलवा किया है, क्योंकि हमने तेरे नियम और तेरी आज्ञाओं को तोड़ दिया है। ओहो, आज कोई नियम, आज्ञा पर ध्यान देता ही नहीं। क्या नियम है, क्या आज्ञा है, क्या खुदा का वचन है, नहीं मालूम। बस एक चीज मालूम कि हम
इस पृथ्वी पर किसी का बुरा ना करें। अगर हम किसी का बुरा नहीं करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। ऐसा नहीं है। आपके पास एक वाचा की पुस्तक मिली है और ये वाचा की पुस्तक एक न्याय को लाती है। जैसे मूसा को एक वाचा की पुस्तक मिली और जब वाचा की पुस्तक अर्थात 10 नियम को मूसा लेके उतरा तो वो इजरायलियों पर क्या लाई? न्याय को लेके आए। आमीन आमीन। और इसी के द्वारा वे पापी और इसी के द्वारा वे शुद्ध ठहराए जाएंगे। तो हमेशा याद रखें कि जो डैनियल नबी की प्रार्थनाएं हैं वे मेरे और आपके सिख की प्रार्थनाएं हैं। डैनियल नबी जो प्रार्थना कर रहा है वो डैनियल नबी शरीर में आप एक व्यक्ति को देख रहे हैं जिसका नाम है डैनियल, लेकिन अगर बहुत ध्यान से देखें तो खुदा स्वयं ये प्रार्थना कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने हमें प्रार्थना करना सिखाया है। अर्थात यदि हम पिता की आज्ञाओं को ना माने और उसके नियमों को प्रतिदिन तोड़ते रहें तो ये हमारे लिए पिता के वचन के विरोध में बलवा, कुटिलता, दुष्टता और अंधेर करना है। इसलिए अवश्य है कि तुम अपने आप की चौकसी करो और सारे नियमों को मानने में अपने आप की फुर्ती करो। तो देखो तुम्हारे लिए हर एक मार्ग उजियाला बन जाएगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, डैनियल नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में, हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। तेरे जो दास नबी लोग, देखिए, तेरे जो दास नबी लोग, आपने देखा? क्या देखा आपने? क्या देखा आपने? दास, तेरे जो दास और नबी लोग, आप बताइए किसी के घर में दास जाते हैं? दासों का जाना बस। दास कहलाने के योग्य कोई जना अपने आप को रखा ही नहीं। नबी अर्थात नबी ने जो वचन बताया, अर्थात भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो वचन बताए गए, पिता ने दासों के द्वारा उस वचन को फैलाया। अब आप मुझे बताइए कौन से घर में दास जाते हैं? कोई घर आपको ऐसा दिखता है जहां आप दास जाते हैं? संगमरमर के पत्थर को रगड़ रगड़ के उन्होंने अपने घरों को और अपनी ईंट और पत्थरों से अपने घरों को बना लिया। देखा आपने? लेकिन अपने घर में खुदा के दासों के लिए घर के द्वारों को बंद कर दिया। आपने देखा? जबकि कलाम कह रहा, वचन कह रहा 6ठी आयत में, तेरे जो नबी लोग हमारे राजाओं, हकीमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे। ये क्या है? तेरे नाम से बातें करते थे। क्या है? ये मीटिंग है। आप मीटिंग में क्या कर सुनते हैं? यीशु मसीह के नाम से वचन होता है, यीशु मसीह के नाम से गीत होता है, यीशु मसीह के नाम की आज्ञाओं को आपके सामने रखा जाता है, यीशु मसीह के प्रचार को आपके सामने करा जाता है, उन बातों को आपके सामने रखा जाता है। ऐसा कि नहीं? और ये अवश्य है कि खुदा के दास खुदा के अभिषिक्तों के घरों में जाए, लेकिन लोगों ने खुदा के दासों का आना, खुदा के वचन को सुनना बंद और कहते हम प्रार्थना करेंगे। आप मुझे बताइए, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, डैनियल नबी कह रहा 6ठी आयत, तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हकीमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे। कई बातें हो रही हैं। तो जब मीटिंग होती है तो यीशु मसीह के नाम से बातें होती है। तो जब मीटिंग होती है, तो जब यीशु मसीह के नाम से बातें होती है तो हमें वहां उपस्थित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है?
होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, है? होना चाहिए। कोई उपस्थित होता है? ये देखिए, हमने जो बलवा, जो पाप, जो कुटिलता और जो दुष्टता की, जो बातें करते थे तेरे नाम से, देखा, मीटिंग एक सीख लाती है। मीटिंग पिता के वचन को इसलिए लाती है ताकि आप और आपके घराने का एक एक सदस्य फिरे और इस वाचा की पुस्तक पर विश्वास करें। लेकिन क्या जब आपके घर दास आए या नबी आए या आपके घर में पिता के अभिषिक्त आए और पिता के नाम से बातें करी, क्या आपने उन बातों को सुना? या वो बातें जहां जहां लेके गए, क्या हम वहां उपस्थित हुए? हैं? क्या जरूरी था? आप बताइए, जब यीशु मसीह लोगों के घर जाता था और जब अपने पिता के वचन से बातें करता था तो क्या होता था? आए बहने बताइए, क्या होता था? क्यों भीड़ की भीड़ भर जाती थी? क्योंकि वो भविष्यवक्ताओं और दासों की बातों को, जो पिता की बातें थी, उन्हें बताता था। भीड़ की भीड़ क्यों बढ़ जाती थी? वो बातों को जो पिता बताता है उसको सुनने के लिए। लेकिन आज लोग पिता के वचन को जब होता है तो सुनने के लिए बैठना नहीं चाहते। आप बताइए, आप बताइए। उसने कहा जो मुझसे प्रेम करता, अर्थात जो उससे प्रेम करेगा वो उसके वचन में बैठेगा कि नहीं? बैठेगा। तो हम कहाँ बैठते हैं? हमारे पास समय नहीं रहता। प्रेम क्या है? कि देख, मैं तेरे घर आया और तूने मुझे पानी तक ना दिया, और देख, जब से इस स्त्री ने मेरे पैरों को छुआ, तब से अपने आंसुओं से और अपने बालों से मेरे पैरों को पोंछ रही है, धो धो के। क्या है प्रेम? क्या है प्रेम? मार्था अपने कामों में जुटी थी और मरियम यीशु मसीह के पैरों के पास बैठी थी। क्या है प्रेम? देख, मरियम ने अपने उत्तम स्थान को चुन लिया। क्या है प्रेम? जब पिता का दास कहीं उपस्थित हो तो हम उस घर या उस जगह पर उपस्थित हों, ये दर्शाता है प्रेम को। लेकिन अगर हम उपस्थित ही नहीं होते तो ये प्रेम को नहीं दर्शाता। कलाम में ऐसा नहीं लिखा जो मेरी आज्ञाओं को माने। कलाम में लिखा जो मुझसे प्रेम और मेरी आज्ञाओं को मानता है उसके साथ मैं अपनी वाचा सदैव पूरी करता हूं। देखिए, हमेशा याद रखिए, जो बातें वचन से होती हैं उन बातों को बैठकर सुनना और उसे सुनकर ग्रहण करना ही प्रेम है। ऐसा नहीं है कि पिता के वचन से बातें हो रही हैं, पिता का अभिषेक आया और एक जना खाना बनाने चला गया, एक जना पानी भरने चला गया, एक जना झाड़ू लगाने चला गया, एक जना बाहर सब्जी खरीदने चला गया, एक जना बैठ के सुन रहा। ये जरूरी है कि जब पिता का वचन आए तो आप जो पिता के वचन से प्रेम करते हैं वहां उपस्थित हो। आप में से कोई मुझे एक बताए कि मरियम मगदलीना को किसने बुलाया था फरीसी के घर में? तो मरियम मगदलीना फरीसी के घर में क्यों पहुंची? क्योंकि वह बातें जो पिता की ओर से होती हैं वहां पर उसको सुनना था। उसने फरीसी का घर नहीं देखा, उसने ये नहीं देखा कि फरीसी ने मुझे बुलाया कि नहीं। वो खुदा के प्रेम से बंधी चली आई और उसकी आज्ञाओं को सुनने के लिए फरीसी के द्वार पे खड़े होके पिता के पैरों में गिर के उसके पैरों को धोने लगी।
आपको मालूम है फरीसी से अधिक पिता ने उसको सामर्थ दी और उसकी तारीफ करी जो पिता से प्रेम करके उसके वचन को सुनने आए। क्या कारण है कि आज जब घरों में उपदेश होता है तो आप लोग वहां पर बैठते नहीं? क्या कारण है कि जब घरों में उपदेश होता है, आपको मालूम है कि घरों में उपदेश हो रहा है, आपको मालूम है वचन हो रहा, आप वहां पर बैठना पसंद नहीं करते? कैसे आप बताएंगे कि मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ? कैसे आप बताएंगे कि मैं यीशु मसीह के वचन और उसकी आज्ञाओं को मानता हूँ? हमेशा याद रखिए, कलाम में मीटिंग के विषय में लिखा है 6 आयत में, तेरे जो दास नबी लोग, देखिए दास और नबी हमारे अर्थात नबियों की जो बातें हैं वो खुदा के दास लोग जा जाकर लोगों को बताते हैं। और ये अवश्य है कि जब तेरे दास और नबी लोग जाते हैं तो वो घराना आशीष का कारण बनता है और बहुत तायत से लोग उसके वचन को सुनते हैं। मुझे बताइए कि कहां पर कोई दास जा रहा है और लोगों को खुदा के वचन की बातें बता रहा है? आपने कभी खुदा के दास को लोगों के घरों में जाते देखा, या लोगों ने अपने घरों में खुदा के दास को बुलाते हुए सुना? आप मुझे बताइए भाई, आप कितने क्रिश्चियनों से मिलते हैं? बहुत क्रिश्चियनों से मिलते हैं। कितनों से मिलते हैं? दिन भर में कितनों से मिल लेते हैं क्रिश्चियनों से? तब भी 5-6 लोगों से तो मिल लेते हो कि 20-25 लोगों से? ना, देखिए कितने लोगों से? 20-25 क्रिश्चियन लोगों से दिन भर में रोज मिलते होंगे। तो उनमें से कितने घरों में लोगों के घरों में खुदा का दास जाता है? किसी की भी नहीं। कितने लोग अपने घरों को खुदा के दास के लिए खोलते हैं? कोई नहीं। तो ये क्या लिखा है? तेरे दास नबी जो घरों में जा जाके राजाओं के पास जा जाके बातें बताते थे, तो ये कब होगा? वे कैसे उद्धार पाएंगे? आप ये बताइए कि अगर दास किसी के घर जा रहा है तो हमारे क्या कर्तव्य है? अगर हम प्रेम करते हैं यीशु मसीह से तो हमारे क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य है कि हम भी सुने, हम भी उसके साथ जाएं। यीशु मसीह के शिष्य उसके साथ क्यों चलते थे? क्योंकि वो जो बातें करता था उस बातों को वो सुनने के लिए उसके साथ चलते थे, क्योंकि वे उससे प्रेम करते थे। आमीन है कि नहीं? आमीन। अब आप मुझे बताइए हम कितना जाते हैं? यही बातें हैं जो डैनियल नबी ने प्रार्थना में कही। कहा हम दुष्टता, बलवा, कुटिलता, अंधकार, पाप करते हैं कि हम तेरी नियम और तेरी आज्ञाओं को तोड़ देते हैं। नियम क्या है? आज्ञा क्या है? कि जिस घर में पिता का दास आया है यदि तुम्हें मालूम है तुम वहां जाओ। नियम है ये, और ये दर्शाता है कि तुम पिता से प्रेम करते हो। कलाम में लिखा 6 आयत पढ़े। और जो तेरे दास नबी लोग हमारे राजाओं, हकीमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। हमने नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? हमने नहीं सुनी। क्या? हमने नहीं सुनी। जो बातें करते थे हमने नहीं सुनी। देखा? आपने देखा? हमने नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? हमने कहा अरे परसों तो सुना था वचन, 2 दिन से नहीं सुना, बस। क्यों नहीं सुनी? तो सुनना था क्या? यस। बस यहीं पर मेरे और आपका न्याय हो जाता है। न्याय करने के लिए हमारे पापों को बताने की जरूरत नहीं है खुदा को।
केवल यही पर वो हमें पीछे कर देगा कि मैं तुम्हारे घर आया और परंतु तुमने कोई सुधि नहीं ली और तुमने मेरे वचन को सुनने में चौकसी नहीं की। बात कर, हम लाख अपने आप को आगे रखे कि हमने ये किया था वो किया था। पिता कहेगा तुमने मेरी सुनी नहीं, जिस तरह से तुमने मेरी नहीं सुनी वैसे मैं भी तुम्हारी नहीं सुनूंगा। कलाम कह रहा, वचन कह रहा 6 आयत में, तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। देखा आपने, हमने उनकी नहीं सुनी। 7वीं आयत, हे प्रभु तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है। अर्थात यरूशलेम में निवास करने वाली सब यहूदियों को, क्या समीप क्या दूर के सब इजरायली लोगों को, जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरे साथ किया था देश देश में तितर बितर कर दिया है, उन सबों को लज्जित होना पड़ता है। विश्वासघात करा है। क्या किया है? विश्वासघात। किसके साथ? खुदा के साथ। विश्वासघात क्या है? कि मैं तुम्हारे वचनों, अपने वचनों को लेके आया परंतु तुमने उसे नहीं सुना। ये विश्वासघात है। है? अरे भैया हमने तो कुछ ऐसा नहीं करा भैया, ए भैया हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। विश्वासघात कि जो बातें मेरे दास, मेरे नबी तुम्हारे पास लेके आए, तुमने उन बातों को नहीं सुना। तो ना सुनना विश्वासघात है। पाप, कुटिलता, दुष्टता, बलवा करना है। देख लीजिए खुदा किस रीति से हमें और आपको समझा रहा है। हमेशा याद रखें, खुदा कहता है कुछ ना कुछ तो तुम्हारे आस पास में घट रहा था जिस पर तुमने दृष्टि नहीं करी। क्या ये धन्य होता कि तुम उन बातों पर दृष्टि करते। ये इसलिए हो रहा था कि तुम मेरे वचन में फिरो, परंतु तुमने मेरे वचन में फिरना न चाहा। तुम्हारे पास ही में, तुम्हारे आस और पास में ही मैं एक योजना बना रहा था, और अगर तुम सचेत होते, चकित होते, चौकस होते तो उस योजना को जान जाते। परंतु तुमने उस योजना को जानना तो छोड़ो, उस योजना को सुनना भी ना चाहो। याद रखो, ये प्रार्थना डैनियल नबी क्यों कर रहा है? क्योंकि डैनियल नबी देख रहा है कि वो बहुत से मूर्ति पूजकों के बीच में है और वो लोगों के पास जाता है, बताता है और लोग उसकी नहीं सुनते। और ऐसा नहीं कि वो लोगों के विषय में कह रहा है, वो कह रहा हमने पाप किया। अरे डैनियल, आपने तो सारी बातों को बताने में चौकसी करी है। आप तो मूर्ति पूजकों के बीच में भी अपने पिता के समीप बने रहे। आप तो बहुत ही अच्छे दास हैं। आपने कब पाप कर दिया? नहीं, डैनियल नबी पिता के सम्मुख ये कह रहा कदाचित मैंने पाप करा हो, कहीं ना कहीं तो मैं पापी हूं, क्योंकि जब मैं मूर्ति पूजकों के बीच में हूं तो कहीं ना कहीं मैंने पाप कर दिया है। ओ माय गॉड! देखा आपने देखा क्या प्रार्थना है डैनियल नबी की? आपने देखा क्या विश्वास है डैनियल नबी का? मैं और आप अपने आप को शुद्ध समझते हैं, लेकिन एक नबी, एक भविष्यवक्ता
एक खुदा का दास जो खुदा के सम्मुख में खड़ा रहता और जैसा खुदा ने कहा वैसा करने में चौकसी करता है, वो सदैव अपने आप को पापी ठहर जाता है, क्योंकि वो उसके सम्मुख खड़ा है जो बहुत अधिक पवित्र है। वो उसकी पवित्रता को देख सकता है और जानने की कोशिश करता है। उसने कहा, मैं तुझे जानता हूं, आमीन, मैं तुझे पहचानता हूं, मैं जानता हूं कि तू बहुत करुणा निधान और भय योगी खुदा है। आपने देखा, जिस दिन आप खुदा को जान जाएंगे, आप चाहे जितना भी इस पृथ्वी पर पवित्रता से जीवन बिताएं, आप अपने आप को कहेंगे, मैं पापी, मैं दुष्ट से भरा हुआ, दुष्टता से भरा हुआ, कुटिलता से भरा हुआ और अपने जीवन में असाध्य रोगों को लेके चल रहा हूं। हमेशा याद रखना, खुदावन मुझे और आपको तब पवित्र करता है जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, और अंगीकार तब होता है जब हम उसकी बातों में बैठते हैं। अंगीकार तब होता है जब हम उसकी सभा को सुनते हैं। अंगीकार तब होता है जब हम उसके वचन से प्रेम करके उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। लेकिन आज तक हमने अपने जीवन कुछ भी ऐसा नहीं किया। हमने हर समय अपने पिता से बलवा किया। हमने हमेशा अपने पिता के विरोध में बातें करी। जो पिता ने कहा उस पर ना हम चले और ना ही कभी सुनना चाहा। अपने जीवन में एक संघर्ष रखो, अर्थात अपने जीवन में एक युद्ध को रखो, और ये युद्ध पिता के वचन को सुनने का है। शैतान अपनी सारी योजना बनाएगा और अपने सारे हथियारों को इस्तेमाल करेगा कि कहीं ना कहीं से तुम पिता के वचन को सुन ना पाओ। लेकिन जब तुम पिता के वचन को सुन लेते हो तो तुम उस दिन का युद्ध जीत जाते हो, और जिस दिन तुम अपने पिता के वचन को खो देते हो, तुम 1000 रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर वो वचन को खो देते हो जो तुम्हारे लिए जीवन है। हमेशा याद रखो, ये वचन तुमसे धूप बत्ती या आशीर्वाद का आटा या अंडे या केले नहीं मांगता। ये वचन तुमसे तुम्हारा समय मांगता है। ये वचन तुमसे तुम्हारा जीवन मांगता है कि तुम अपना पाप में जीवन उसे दे दो और वो तुम्हें अपना अनंत जीवन तुम्हें दे दे। अर्थात वो इसलिए हमसे मांगता है ताकि वो हमसे जो मांग रहा है उस अशुद्ध चीज को शुद्ध करके हमें लौटा दे। लेकिन हम इतने निकम्मे कि अपनी उन अशुद्धता को अपने अंदर बैठाए रखते हैं, अपने उस घमंड को अपने अंदर बैठाए रखते हैं, अपने क्रोध को अपने अंदर बैठाए रखते हैं, अपने जीवन भर के सारे पापों को भी अपने अंदर बैठाए रखते हैं और उनमें से एक भी पाप को दूर नहीं करना चाहते। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये दानियल नबी की प्रार्थनाएं पिता ने उसके शरीर में आके स्वयं करी हैं, ताकि हम जो पृथ्वी पर बैठने वाले हैं या रहने वाले हैं इन प्रार्थनाओं से सीख लें, उसकी प्रार्थनाओं में भागीदारी हो, उसके वचन को समझने पाए, उसके वचन से सीखने पाए, उसके वचन से जानने पाए। अर्थात कदाचित हमने पाप कर दिया हो, परंतु वो हमें हर समय शुद्ध करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए पिता ने हमें अपने वचन को प्रतिदिन सुनने और उस पर चलने की सामर्थ्य दी है। दुनिया की दृष्टि में ये मीटिंग होगी, दुनिया की दृष्टि में ये प्रतिदिन की महासभा होगी, लेकिन मेरी दृष्टि में ये मेरे लिए एक वरदान है जो मुझे पिता की ओर से मिला है। मैं सब कुछ हार के इस वरदान को कभी नहीं हारना चाहता। भला मैं सब कुछ हार जाऊं, लेकिन कभी इस वरदान या इस महासभा से दूर ना हो। हमेशा याद रखना, क्योंकि ये जो वरदान मुझे मिला है, ये वरदान मेरे घराने और मेरे जीवन का उद्धार करना जानता है।
हर एक चीज असत्य है, हर तरफ एक झूठ है और हर एक चीज टलने वाली है, परंतु जो वरदान पिता की ओर से हमें मिला है वो सर्वदा स्थिर रहेगा। इसलिए शैतान ये चाहता है कि जो स्थिर है उसे मैं हिला दूं, लेकिन पिता जिसने मुझे स्थिर किया है और जो मेरी स्थिरता को बनाए रखना जानता है, उसका बहुत बड़ा बलवंत दाहिना हाथ है जो मुझे हमेशा संभाले रखता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा अपने जीवन में एक संघर्ष करो, एक युद्ध करो और पिता की बातों को सुनने के लिए, उस बातों को सुनने के लिए जो उसके प्रेम और उसकी आज्ञाओं को दर्शाते हैं, ये अवश्य है कि हम लोगों के बीचों में जाकर अपने पिता की गवाह बने, अपने पिता के वचन को सुनने के लिए सदा तत्पर रहें। यह ना देखें किसका घर कौन है कौन नहीं है, हमें पिता के वचन से प्रेम है और यदि हम पिता के वचन से प्रेम करते हैं तो यह अवश्य है कि हम उसके वचन में बैठे होंगे। लेकिन अगर हम अपने जीवन में पिता के वचन को सुनने के लिए ही तत्पर नहीं है तो बताइए फिर हम किससे प्रेम करेंगे? फिर तो सब बातें हमारे लिए हवा और पानी है। मैं बोलता हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चले, अपनी आंखों को बंद कीजिए, आप परमेश्वर खुदा से के सामने खुदा से प्रार्थना करें कि खुदा मेरे विचारों को, मेरे जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल हम खुदा को ही अपना प्रभु मानो, खुदा के अनुसार आचरण करो। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा, तेरी जय हो खुदा। धन्यवाद देते हैं खुदावन जो आज संध्या बेला में हम लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया खुदा, और आपका वचन को सुना खुदा, आप उसको ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए खुदा, ताकि आपका वचन को उससे ग्रहण कर सके खुदावन। आपका वचन जो सुनने की इच्छा करते खुदा, ताकि हम लोग आपका वचन को सुने, आपका वचन से प्रेम रखें खुदा। आपका वचन जहाँ भी हो खुदा वहां पर हम लोग सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन को सिद्ध में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, ताकि इस घराने में जो वचन आपने बोया खुदा, यहाँ जितने भी लोग उपस्थित है खुदा, ताकि आपका वचन को सिद्ध में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका करुणा, आपका अनुग्रह इस घर में बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सिद्ध में ग्रहण कर सके खुदावन। यहाँ पर उपस्थित हर एक जन जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है खुदा, उन लोगों के लिए भी मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि जो आपका जो वचन इस घराने में बोया गया खुदा, ताकि उस वचन को सिद्ध में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह उन पर बना के रखिए खुदा, ताकि आपका वचन को सिद्ध में ग्रहण कर सके। मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ, ताकि खुदा उन लोगों को भी आपका अनुग्रह, आपका सामर्थ्य, आपका करुणा उन लोगों पर बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन जो आज इस महासभा में सुनाया गया है खुदा, ताकि उसको सुनकर और ग्रहण कर सके और सत्य में आपका वचन को एक दूसरे को बांट सके खुदावन। मैं भूमिका भाभी के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, जो कि आज का जो वचन आपने जो सुनाया खुदा, ताकि उस वचन के अनुसार उनको सामर्थ्य दीजिए, ताकि आप उनका जो भी तकलीफ, हड्डियों में तकलीफ है, उनको जो टूटी हुई हड्डी को जोड़ सके, उनको सामर्थ्य दीजिए। आपका कृपा उन पर बने रहे, ताकि वह आपके वचन में बने रहे खुदा। खुदावन, मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, मैं दिन प्रतिदिन वह आपका आत्मा में आपका वचन को सुनाते हैं, उनको बहुतायत से आशीष प्रदान करें और उनके घराने को भी आशीष प्रदान करें खुदा, ताकि उनके घराने के सब लोग को आपका वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए खुदावन। जो यूट्यूब या फेसबुक द्वारा जो भी देख रहे खुदा, आज का जो महासभा, आज का जो वचन इस घराने में बोए है खुदा, ताकि उस वचन को हम सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि कि आपका वचन को हम लोग सत्य में ग्रहण कर सके और उसमें बने रहने की दया, करुणा, आपका कृपा, आपकी दया इस घराने में बने रहे,
ताकि हम लोग आपका वचन को सिर्फ में ग्रहण कर सके। मैं इस घराने के लिए, मैं हर एक जनों के लिए मैं दुआ करता हूँ जो यहाँ इस घर में जो भी लोग उपस्थित है खुदा, ताकि आज का जो वचन आपने दिया है खुदा, ताकि उस वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका करुणा इस घराने में बने रहे, आपका आत्मा इस घराने में बने रहे खुदा, ताकि आप जो वचन इस घराने में आपका वचन को सच में ग्रहण कर सके। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे यहाँ क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचाओ। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों की सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद, सारी आदि से हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद। भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।